जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः सर्वदेष्टां धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का आज दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है। मुमुक्षु प्रकरण। मोक्ष की इच्छा जो होती है वो सदैव वैराग्य के उपरांत ही होती है। जब तक आपके हृदय में वैराग्य नहीं है तब तक मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। मोक्ष की इच्छा तो है, लेकिन वो मोक्ष की इच्छा और इच्छाओं ने दबा के रखी। बाकी संसार की जाने कितनी वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं आपके हृदय में पहले से विराजमान, और उन्हीं के पुंज का नाम अंतःकरण है। असल में अंतःकरण कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे स्थूल शरीर कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये तो दिखता है, ये छूने में आता है, ये पकड़ने में आता है, तब भी ये अस्तित्वहीन है। अब ये बात वेदांती के अलावा और कोई सुनने को तैयार ही नहीं होगा। शरीर नाम की चीज तीन कालों में है नहीं। देखो, है किसको कहा जाता है? जो तीनों कालों में है वो है, और जो किसी काल में है किसी काल में नहीं है, वो है कि नहीं है? नहीं समझ में आई? नहीं है। देखो, ये जो है कागज है, ठीक है। अब इसी का आप फूल बना दो तो फूल है। फूल क्या है? है, और कागज है। अब फूल बदल गया, ठीक है, फल बना दो। अब फूल नहीं है, फल है, लेकिन कागज तब भी था, कागज अब भी है। तो जो सदैव है, क्या परिभाषा निकली? जो सदैव है वो तीन कालों में है, और जो कभी है कभी नहीं है वो तीन कालों में है ही। ये परिभाषा है। हमारा आपका शरीर भी है थोड़ी। तो ये बातें सब जब हमको समझ में आ जाती हैं, तब सोया हुआ जो हमारा अंतस है वो जगता है। तो जाग के तब उसको ज़रूरत पड़ती है कि अब इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो वैराग्य प्रकरण में सब कुछ आपको सिद्ध किया गया दुख रूप। भगवान राम ने ऐसी कोई जो है स्थिति छोड़ी नहीं जिसे दुख रूप न बताया। बाहर की वस्तुओं पदार्थों से लेकर के रिश्तेदारी आदि आदि और तुम्हारी देह की अवस्थाएं सहित सब दुख रूप सिद्ध किया। काय में? वैराग्य प्रकरण। स्त्री दुख रूप, पुत्र दुख रूप, पत्नी दुख रूप, पति दुख रूप, सब दुख रूप, जो भी है सब दुख रूप है। गर्भ अवस्था दुख रूप, बाल अवस्था दुख रूप, जवानी अवस्था दुख रूप, वृद्ध अवस्था दुख रूप, और मृत्यु तो दुख रूप है ही। इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जब तुम सब दुख रूप देखना प्रारंभ कर दो, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब तुम्हें सुख रूप दिख रहा है,
काम धंधा क्या दिख रहा है? सुखरूप। देह क्या दिख रही है? सुखरूप। नहीं, सच्ची बता रहे हैं। जब ये दुख रूप दिखाई देने लगता ना, तब की बात का बता रहा हूँ मैं, तब की नहीं बता रहा हूँ जब सिद्ध हो जाओगे। जब साधना काल में ये दुख रूप दिखता है ना, तो इसका इलाज कराने की भी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि उस काल में तुम्हें बोध तो है नहीं कि नकली चीज़ का इस्तेमाल सदुपयोग के रूप में किया जाता है, इसका भी बोध तो है नहीं। अभी तो आपको सत्य लग रहा है, देह रिश्ते सत्य लग रहे हैं, इसलिए उनको दुख रूप देखना है, सबको दुख रूप देखना है। और दुख रूप देखने में वो वैराग जो है चढ़ता है, वो वैराग चढ़ता है कि फिर इस संसार सागर से पार होने की इच्छा जगी है। तो अब मुमुक्षु प्रकरण में जो है मोक्ष की इच्छा। वाल्मीकि जी बोले कि हे साधु, ये वचन परमानंद रूप और कल्याण के करता हैं। इनमें सुनने की प्रति तब उपजती है जब अनेक जन्म के बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं उसकी प्रीति इन वचनों की सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सतसंगत संसृत कर। अब देखो, योग वशिष्ठ में प्रमाण मिल गया। जो बात वो कहते हैं ना कि ऊपर कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं, तो नई चीज़ नहीं सिखा रहे, ये तो ऊपर वालों को जो इच्छा जगी है वो तुम नीचे वालों को अभी तुम्हारे इतने पुण्य ही नहीं, क्योंकि पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो जाता है तब सत्य की चर्चा सुहाती है। नहीं, ये सुहाती सो भी नहीं, अच्छी नहीं लगती। ये वचन परम बोध के कारण हैं। वैराग्य प्रकरण के 1,500 श्लोक हैं। कितने? वैराग्य प्रकरण के 1,500 श्लोक। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र बोले, हे ज्ञानवानों, मैं श्रेष्ठ राम जी जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख साफ स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर के शांत हुए थे। यहाँ पर सुखदेव जी की राम जी से तुलना की जा रही है। वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राम जी, आपके समान पुण्यवान ज्ञानवान। अब देखो, ज्ञान का जो है प्रकरण कहाँ से शुरू हो जाता है? जिज्ञासा से ही शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहते हैं? बहुना नाम जन्मा नाम अंते। ये आपका आखिरी जन्म है। बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में मुझे पाने की इच्छा जगती है। भगवान कह रहे हैं, मुझे पाने की इच्छा कब जगती है? बहुत जन्मों के बाद। तो ये आखिरी जन्म है, इस दृष्टि से आखिरी जन्म है। अगर इस बार तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो फिर आगे कोई संभावना नहीं। और प्राप्त कर ली तो फिर तुम्हें शरीर ही मिलना बंद हो जाए। तो शरीर का मिलना बंद होने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति और किसी को नहीं कहते।
मुक्ति कोई चारा नहीं है, कोई भोजन नहीं है कि वहाँ से मिल जाएगा। ये बार बार का जन्म मरण का जो कष्ट है, इस दुख से निवृत्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ा दुख है, हम लोगों को लगता नहीं है। कई इसमें प्रकरण में, वैराग प्रकरण में उदाहरण भी आया था कि एक मटके में जो है विष्ठा भर दो, मूत्र भर दो, खून भर दो, सड़ी चढ़ाई चीज़ें, गले गलाए पदार्थ भर दो और फिर उस बर्तन में तुमको डाल दो। तुम्हारी नाक में एक नली लगा दो जिसका संबंध हवा से कर दो। बताओ कैसे तड़पोगे उसमें? तुम कल्पना करो, तड़पोगे कि नहीं तड़पोगे? तड़पेंगे हैं? उस बदबू से, उस गंदगी से नहीं तड़पोगे? कभी बैठ करके ऐसा सोचते हो? नहीं। अगर सोचना शुरू करो तो वैराग हो जाए। जैसे भदौरी जी आप कहते नहीं, हम बैठते हैं तो जाने क्या क्या दिखाई देने लगता है। तो वो देखो ही मत, खुली आंखों बैठो और खुली आंखों ये बात सोचना शुरू करो कि अब हम गर्भ में पहुंच गए, अब हम गर्भस्थ हो गए। जब हम गर्भस्थ हो गए हैं तो हमें कितना कष्ट है, उस कष्ट को रियलाइज करो तो उस कष्ट से निवृत्त होने की इच्छा जगेगी। नहीं करोगे तो नहीं जगेगा। ऐसे ही घूमते रहे, ऐसे ही काम धंधों में लगे रहे तो नहीं जगेगी। इच्छा करो। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी। सो विश्राम को पाकर के शांत हुए थे। इतना सुन राम जी ने पूछा कि हे भगवान, सुख जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्हें विश्राम मिला, सो कृपा करके कहो। तो विश्वामित्र जी बोले कि हे राम जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी स्वर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र सुख जी जब सब शास्त्रों के वेदता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे, उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया। तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी जो सुमेर पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे कि हे भगवान, ये संसार सब भ्रमात्मक कहाँ से हुआ है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो कहिए। सुखदेव जी के अंदर ये शंका प्राप्त हो गई, ये जिज्ञासा जो है जागृत हो गई, और अपने पिता से जाके पूछने लगे। हे राम जी, जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा, तब विद्वैत शिरोमण वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। सुख जी ने कहा, भगवान, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूँ। इससे तुमको शांति नहीं होती, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचन से शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पिता का पुत्र का संबंध है। सुखदेव जी को पहले ब्रह्म ज्ञान व्यास जी ने दिया, लेकिन उन्होंने लिया ही। बड़ा जो है विकट समस्या है। जैसे आप लोग कहो कि आज तक वकील साहब तुमने ब्रह्म ज्ञान दिया ही नहीं, तो दिया तो मैंने है, लेकिन आपने लिया नहीं। बात समझ रहे?
जैसे सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान दिया व्यास जी ने, पर उन्होंने लिया ही नहीं। ये बता रहे हैं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। हाँ, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ये उनके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं हूँ। क्या कहना पड़ा? सर्व तत्व के नहीं। जब तुम हमसे नहीं ले पा रहे तो यही कहना पड़ेगा। अगर तुम्हें वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा है तो तुम राजा जनक के निकट जाओ। अब देखो, व्यास जी जो है महान ज्ञानी है, लेकिन अपने पुत्र को कहाँ भेज रहे हैं? राजा जनक के पास। यहाँ बहुत बारीक बात है। जो जिस संप्रदाय का होता है, उस संप्रदाय में वो अपने को श्रेष्ठ समझता है। जैसे साधुओं में जी सुखदेव जी अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे, तो कोई साधु इनकी शंका की निवृत्त नहीं कर सकता। जैसे नारद जी, हाँ, मुनियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, अपने सामने जो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। ब्रह्मा जी भी इनसे जो है हाथ जोड़ लेते थे कि महाराज ये तो पुत्र, लेकिन कहते थे तुमसे बातचीत करने की मेरी हिम्मत नहीं है। तब उन नारद जी को कहाँ भेजा गया? उन्हीं के भाइयों के पास भेजा गया। हाँ, ये नस जानते हैं, ऋषि मुनि नस पकड़ लेते हैं साधक की कि ये मेरे द्वारा कुछ नहीं ले सकता, इसको कहाँ भेजना चाहिए। उनका राजा जनक के पास जाओ, तब तुम अपना ये जो साधुता है, वैराग्यपना है, सब भूल जाओगे। जब राजा जनक के पास जाओगे तब पता चलेगा सच्चा वैराग्य क्या होता है। तब सुखदेव जी वहाँ से चल कर के मिथिला नगरी में आए और राजा जनक के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र सुख जी आए हुए हैं। राजा ने जाना कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। खड़े हैं तो खड़े रहने दो। तो कोई बदतमीज थोड़े ही था राजा जनक। राजा जनक तो साधुओं का बहुत बड़ा आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति था, लेकिन कह दिया खड़े रहना। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जा कहा और 7 दिन बीत गए उन्हें खड़े हुए। तब राजा जनक ने फिर पूछा कि सुखदेव जी खड़े हैं कि चले गए? ये क्या है? परीक्षा। ऐसे ही नचकेता 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा खड़ा रहा। तो कुछ बलिदान करना पड़ता है गुरु के प्रति, जो है हमको समर्पण करने के लिए कुछ बलि देनी पड़ती है। और वो बलि कोई आज देता नहीं है, फ्री फंड में मिल जाए। द्वारपाल ने कहा खड़े। राजा जनक ने कहा कि आगे ले आओ। तब भी उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि सुख जी? द्वारपाल ने कहा कि अभी भी खड़े हैं। राजा जनक ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ और नाना प्रकार की भोग भुगताओ। तब उन्हें अंतःपुर में ले गए। वहाँ स्त्रियों के पास भी 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है, आगे कैसी दशा थी? द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकवान हुए थे और न अब भोग से प्रसन्न हो रहे हैं। पहले उनका निरादर किया गया तो उन्हें कोई शोक नहीं हुआ, कोई दुख नहीं, कोई द्वेष पैदा नहीं हुआ। अब जब भोग सामने रखे हैं तब तो कोई भोगों से भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैराग बहुत ऊंची चीज है। हम अपने मन की जब बात कथा बताने लगते हैं तो आप लोग देह पे ले जाते हो, इसलिए जो है विश्वास नहीं हो पाता।
हमारी भी यही दशा थी साधना काल में। इस शरीर की, अब मैंने शरीर नाम लिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? शरीर। लेकिन वो शरीर की बात नहीं, मैं मन की बात बता रहा हूँ। हमारी सासू माँ जो है, हमारे संख्या में 8 सरेजें थी और चाचा ताऊ आदि की साली खाली सब घेर के बैठ जाते थे। तो हमारी जो मदर इन लॉ थी वो एक स्टेटमेंट देते हैं इन लोगों को कि तुम चाहे जितनी खिसखिस करो कुंवर जी के सामने, वो तो भोलेनाथ के अवतार हैं। पकड़ा था उन्होंने हमारे मन को। क्या है? हम भोलेनाथ के अवतार तो नहीं थे, लेकिन वैराग्य कहाँ होता है? भीतर से होता है। बेटा कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। एक बार अपने मन को ठीक करो ना, आहा, ये संसार अपने आप ठीक लगेगा। मन खराब होता है जब तुम्हारा, तब तुम भोगों की तरफ भागते हो, छलांग लगाते हो खरगोश की तरह। तो कह रहे हैं सुखदेव जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं, न तो निरादर का, हाँ, बेइज्जती का, और न स्वागत का कोई प्रभाव नहीं। जैसे मंद पवन से मेरु चल चलायमान नहीं होता, वैसे ही बड़े भोग व निरादर से वो चलायमान नहीं हुए। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल आदि के जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। तब राजा ने कहा उन्हें यहाँ ले आओ। जब सुख जी आए तब राजा जनक ने उठ के खड़े होकर के प्रणाम किया। अब राजा जनक जो है सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर जब दोनों लोग बैठ गए तब राजा ने कहा कि हे मुनि स्वर, तुम किस निमित्त आए हो? तुमको क्या इच्छा है? क्या वांछा है सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। श्री सुख जी बोले कि हे गुरु, ये संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा, सो तुम कहो। इतना कहे विश्वामित्र जी बोले कि हे राम जी, जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा तब जनक ने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास ने किया था सो ही कहा। जो व्यास जी ने जो है बताया था तो वही इन्होंने बता दिया। तो सुख जी कहने लगे कि हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो सोई मेरे पिता भी कहते थे, सोई शास्त्र भी कहता है, और विचार से मैं भी ऐसा ही जानता हूँ कि संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम की निवृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो रहा। जनक जी बोले हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ तुम जानते हो इससे पृथक उपाय न जानना और न कहना। ये संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमात्मानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। चैतन्य के अलावा और कोई दूसरा तत्व परमात्मा नहीं है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं है। इससे तुम बड़े उदार आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं। इतना कह विश्वामित्र जी बोले कि हे राम जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब सुखदेव जी ने निशंक निष्प्रयत्न और निर्भय होकर सुमेर पर्वत के कंदरा में जाकर के 10 सहस्त्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। उसी का चिंतन करते रहे। जो उपदेश सुना जनक जी से उसी का चिंतन करें। जैसे तेल बिना दीपक के निर्माण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्माण हो गए। जैसे समुद्र में बूंदलैन हो जाती है और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है,
वैसे ही कलना रूपी कलंक जो झूठी अहिंसा थी उसको सुखदेव जी त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। इत श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरण प्रथम सर्ग समाप्त। बोलिए गुरुदेव।